Hello my dear student, welcome to Radiant Coaching Classes. My name is Shahbaz Pradhan and I am your mathematics टीचर. ठीक है, सो आज हमारा होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे लेक्चर नंबर 3. ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे आज का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इन सभी बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी देख के रखा होगा. क्यों? क्योंकि लेक्चर 1 लेक्चर 2 अगर नहीं देखा तो आज का लेक्चर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी. स्पेशली लास्ट लेक्चर, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 2 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हमने सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्री को सर्कुलर सिस्टम में कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमने सीखा है. उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रीज के साइन क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो सेकंड लेक्चर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने सेकंड लेक्चर तो देखना ही चाहिए. उसी के बाद लेक्चर नंबर 3 आप कंटिन्यू करो या लेक्चर नंबर 3 को देखो. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक के साथ. आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है अलाइड एंगल. इसका नाम क्या है? अलाइड एंगल. अलाइड एंगल. अब अलाइड एंगल होते क्या है? अलाइड एंगल किसको हम लोग कहते हैं? जैसे मान लो मेरे पास दो एंगल, एक एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी. दो एंगल है हमारे पास ए और बी. अब इन दो एंगल का सम या इन दो एंगल का डिफरेंस, ठीक है ना, दो एंगल का सम या फिर डिफरेंस अगर 0 डिग्री आता है, ठीक, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी दो एंगल का सम या डिफरेंस कितना आता है? 0 डिग्री आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री आता है. अब मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब क्या? 90 के मल्टीपल्स. 90 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 90 होता है एक, तो उसके बाद 180 होता है, उसके बाद फिर 270 होता है. ठीक है, ये सभी के 90 के मल्टीपल्स है. ठीक है, अच्छा ये भी है -90 डिग्री, ये भी 90 का मल्टीपल ही है. -180 डिग्री, ये भी क्या है? 90 के मल्टीपल ही है. तो अगर आपके पास कोई भी दो एंगल है जिनकी सम करने पे या सब्सट्रैक्शन करने पे वो आपको या तो 0 डिग्री वैल्यू देंगे या तो फिर 90 या 90 के मल्टीपल देंगे, देन such angle are called allied angle. तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल. ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो. क्या मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ठीक है 30, एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल है? इसका सम 90 आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब ये क्या है? अलाइड एंगल है. अगर मैं आपको बोलता हूँ 45 और 45, क्या ये अलाइड एंगल है? हाँ, क्योंकि इसका सम भी कितना आ रहा है? 90 आ रहा है. ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 120 और 60, 120 डिग्री और 60 डिग्री, क्या ये अलाइड एंगल है? डिफरेंस तो इसका 60 आ रहा है लेकिन इसकी एडिशन क्या आ रही है? 180 आ रही है. 180 तो 90 का मल्टीपल है, मतलब ये क्या है? अलाइड एंगल है. तो अगर मैं आपको कुछ थीटा के फॉर्मेट में पूछूं, थीटा के फॉर्मेट में, तो एक एंगल मान लो मेरे पास 90 माइनस थीटा है और दूसरा एंगल मेरे पास थीटा है, तो क्या मैं इसको अलाइड एंगल बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ. किसका? क्योंकि जब मैं इसका सम करूँगा तो इसका सम कितना आएगा? 90 आ जाएगा. इसका सम कितना आएगा? 90. या फिर एक एंगल है माइनस थीटा और दूसरा एंगल है थीटा, तो क्या इसका सम 0 आ जाएगा. इसका सम क्या आएगा? 0 आ जाएगा. अगर मैं आपको पूछता हूँ 90 प्लस थीटा और या फिर 90 माइनस थीटा तो हो गया. ठीक है, अगर मैं आपको पूछता हूँ 180 माइनस थीटा और थीटा, क्या ये अलाइड एंगल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका सम कितना आएगा? 180 आ जाएगा. ठीक है, अगर मैं आपको पूछता हूँ कि फिर 180 प्लस थीटा और माइनस थीटा, क्या ये अलाइड एंगल है? हाँ ये भी अलाइड एंगल, क्योंकि इसका सम कितना आएगा? 180 आ जाएगा. तो ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं अलाइड एंगल. इन एंगल्स को क्या बोलते हैं? अलाइड एंगल. तो अब इसके एक्चुअल जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से देखो. तो डेफिनेशन क्या कहती है? टू एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड एंगल व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90. ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया. अब होता क्या, किन एंगल्स को हम लोग अलाइड एंगल कहते हैं? जैसे कि माइनस थीटा, 90 प्लस और माइनस थीटा, 180 प्लस और माइनस थीटा, 270 प्लस और माइनस थीटा एंड एक्सेट्रा आर
एंगल्स अलाइड टू द एंगल्स थीटा, मतलब ये सारे के सारे एंगल्स थीटा के साथ कैसे रहेंगे, अलाइड एंगल्स हो जाएंगे। सारे के सारे ये जितने भी एंगल मैंने लिखा है ये सभी के सभी क्या है, थीटा के साथ अलाइड एंगल है। कैसे, क्योंकि आप माइनस थीटा की जब सम करोगे तो जीरो आ गया, तो हो गए ये दोनों अलाइड एंगल। अब यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा, और अगर मैं माइनस थीटा करूँ क्योंकि डिफरेंस भी हमने बोला है तो 90 आएगा, या 90 माइनस थीटा प्लस थीटा किया तब भी 90 आएगा। मतलब इन सभी एंगल की थीटा के साथ पेयरिंग सम या माइनस के फॉर्मेट में करने पे जब मल्टीपल आएगा या तो जीरो आएगा, सॉरी जो रिजल्ट आएगा वो या तो जीरो आएगा या तो फिर 90 या उसके मल्टीपल आएंगे। इसीलिए इन सभी एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। इन सभी एंगल्स को क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल। ओके, तो अभी हम लोग एक रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं, 90 माइनस थीटा और थीटा का आपस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग रिडक्शन फॉर्मूले भी कहते हैं। ठीक है ना, रिडक्शन फॉर्मूले बोला जाता है। अच्छा, ये जो 90 माइनस थीटा और थीटा का जो रिलेशन है ये आपने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ लिया होता है। ठीक है ना, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसको क्लास 10 में पढ़ के रखा होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन 90 माइनस थीटा एंड थीटा। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा और थीटा का क्या रिलेशन है ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखो कंसेप्ट क्या कहता है कि 90 माइनस थीटा और थीटा में क्या रिलेशन है। जैसे मान लो एक सर्कल है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे कोई ये रेडियस है, ठीक है ना, ओपी क्या होगी, रेडियस होगी, इसको हम आर से दिखाते हैं। इसने क्या किया ना, थीटा एंगल तैयार किया किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। कितना एंगल तैयार किया, थीटा। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ और इसको नाम देता हूँ एम, तो आप मुझे ये बताओ कि ये एंगल कितना हो जाएगा। देखो ये एंगल है थीटा, ये एंगल है 90, तो ये जो एंगल है बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लिया था। और इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी तो हम लोग कहते हैं कि पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई होते हैं करके। ठीक है, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90, ये देखो ये एंगल कौन सा, 90 माइनस थीटा। साइन क्या कहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन क्या कहता है, अपोजिट, अपोजिट मतलब कौन, एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, आर। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको इसी ट्रायंगल के अंदर ये पूछे कि कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस यानी तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब एक्स अपॉन आर होता है। मतलब क्या होता है, एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है एक्स अपॉन आर, यहाँ से बोल रहे हैं कि कॉस थीटा भी होता है एक्स माइनस आर। तो 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर में होता है, कॉस थीटा के। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर में होता है, कॉस थीटा के बराबर में होता है। ये चीज़ आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ के रखी होती है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर किसी ने हमें पूछ लिया तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। और tan 90 माइनस थीटा कितना होगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अच्छा, अगर मुझे किसी ने पूछा कि फिर कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। और फिर कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ के रखी होती हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रिलेशन पे, और सेकेंड रिलेशन कहता है कि रिलेशन बिटवीन 90 प्लस थीटा एंड थीटा। अब ये चीज़ आपके लिए नई रहेगी, ठीक है ना, ये कंप्लीटली न्यू होने वाली है कि 90 प्लस थीटा और थीटा में क्या रिलेशन, 90 माइनस थीटा और थीटा में क्या रिलेशन है, ये तो आपने देख लिया। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट एक बार पूछ लेता हूँ। जैसे मान लो आपके पास दो ट्राइंगल है, एक पी क्यू, ये आर और ये टी है, ठीक है ना, और ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा, ये है 90, ठीक है, और ये दोनों में साइड कैसे सेम है। ठीक है, तो मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ट्रायंगल पी क्यू टी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल कैसे, कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट। ये कैसे ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो
दोनों में एक एंगल, दोनों ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो कॉमन है ही, दोनों के अंदर एक एंगल भी, दूसरा एंगल भी कॉमन है विच इज़ 90 डिग्री, और दोनों के अंदर एक साइड भी क्या है, कॉमन है। तो आप क्या बोल सकते हो, ए टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो साइड के रेशो आएंगे वो भी सेम आएंगे। साइड के रेशो से क्या मतलब है कि अगर मैं ये बोलूँ कि टी क्यू और क्यू आर इसका रेशो, मतलब देखो एंगल की जो एडजेसेंट साइड है टी क्यू और इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड है टी क्यू, इसका रेशो, ठीक है। अच्छा, यही एंगल की जो साइड वाली है, जैसे ये साइड हो गई मतलब पी टी, और ये जो साइड हो गई ये पी आर, ये इसका रेशो कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। यही तो है कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ याद आ रहा है आप लोगों ने, ट्रायंगल में ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हमने पढ़ के रखी होती है। और ये साइड तो ठीक है कॉमन है ही, ये साइड तो कॉमन है ही, ठीक है ना। आई होप कि आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो कि ऐसा कुछ आपने ज्योमेट्री में 10th क्लास में पढ़ के रखा होता है। देखो ये साइड का रेशो और इस साइड का रेशो, ये साइड और इस साइड का रेशो, ये साइड और इस साइड का रेशो हमेशा कैसा आएगा, इक्वल आएगा। यही कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इसी का यूज अभी इसको प्रूफ करने में लगेगा, ठीक है ना। तो चलो अब हमें क्या डिस्कस करना है, रिलेशन बिटवीन 90 प्लस थीटा एंड थीटा। अब बात आती है कि सबसे पहले 90 प्लस थीटा कहाँ पे आएगा, 90 प्लस थीटा एंगल कहाँ पे आएगा। तो ये देखो, ये टोटल एंगल होता है 90, तो यहाँ पे कहीं तो भी 90 प्लस थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो टोटल एंगल रहेगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। ये टोटल एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 90 प्लस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको एक नाम देता हूँ, इसका नाम मैं क्या दे दूँ, पी नाम देता हूँ, ठीक है। इसको पी नाम देता हूँ। अच्छा, तो ये एंगल थीटा हुआ, तो थीटा एंगल तो इधर भी कहीं तो भी होगा। कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूँ उसको समझो अच्छे से। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो मैं 30 डिग्री को कैसे ड्रॉ करूँगा। तो एक 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये 30 डिग्री, और एक एंगल कितना आएगा, 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 का मतलब कितना, 120। तो 120 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ कहीं तो भी आ जाएगा। ये जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 120। इसमें से ये एंगल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30 है। तो यहाँ पे हम 30 बोलने के बजाय किसकी डिस्कशन कर रहे हैं, थीटा का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सोचा कि अगर ये एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टोटल एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 90 प्लस थीटा। ये टोटल एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, 90 प्लस थीटा, जिसमें से ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, थीटा। बात समझ पा रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ, इसको P1 नाम देता हूँ और इसको मैं P2 नाम देता हूँ, ठीक है। अपना P1 से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस पे, इसको मैं नाम देता हूँ N1, ठीक है। और P2 से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है ना, इधर भी एक इसको नाम देते हैं अपन N2। बात समझ में आ रही है। P2 से x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे M1 या M2। और P1 से इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर इधर भी ड्रॉप कर दिया, इसको नाम दे दिया हमने M1, ठीक है। अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। ओके, अब ध्यान से देखो कि अगर मैं आपको पूछूं कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 क्या होता था। पहले तो साइन थीटा की डेफिनेशन अच्छे समझो। साइन थीटा ऊपर क्या आता था, y, और नीचे में क्या आता था, रेडियस। याद है कल के क्लास में हमने क्या देखा था, y कोऑर्डिनेट आता था और नीचे में क्या आता था, रेडियस। अगर मैं साइन 90 प्लस थीटा की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये टोटल एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस एंगल के लिए साइन क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट मतलब ये इतना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप लोग। जैसे देखो यहाँ पे कितना, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा,
तो साइन के लिए ये जो y कोऑर्डिनेट ये रिप्रेजेंट करेगा ना, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा के लिए y कोऑर्डिनेट ये रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ON1 हो जाएगा। और अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है रेडियस, तो रेडियस क्या है, OP1 है, रेडियस क्या हो गई, OP1, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब मैं अगर आपको पूछता हूँ कि एक ट्रायंगल, आप इन दो ट्रायंगल पे थोड़ा सा ध्यान से देखो। कौन से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है P1ON1, P1ON1, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। और दूसरा ट्रायंगल जो है P2OM2, P2OM2, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है करके? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में एक एंगल तो थीटा थीटा कॉमन है, ठीक है, इन दो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल भी कॉमन है 90 डिग्री, और ये भी देखो ये साइड और ये साइड सेम है। तो बाय ASA टेस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ध्यान से सुनो कि ये जो थीटा के एडजेसेंट साइड है, थीटा के एडजेसेंट साइड मतलब OM2, और यहाँ पे जो थीटा के एडजेसेंट साइड है मतलब ON1, इसका रेशो, अच्छा इसी थीटा की ये भी एडजेसेंट साइड हो गई मतलब OP2, और इसी थीटा की ये भी एडजेसेंट साइड होगी मतलब OP1, क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी से? देखो ये एंगल थीटा की एडजेसेंट साइड ये हो गई OM2, और इस थीटा की एडजेसेंट साइड ये होगी ON1, तो OM2 अपॉन में ON1 का जो रेशो होगा, और इसी थीटा की ये एक साइड होगी OP2, इसी थीटा की ये एक साइड होगी OP1, इसका रेशो कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। बात समझ पाए आप? अच्छा, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं OM2 अपॉन में OP2 और ON1 अपॉन में OP1 हो सकते हैं। इसको इधर लिख दो, इसको इधर। तो बात ये हो गई कि ON1 अपॉन OP1, ON1 अपॉन OP1 को मैं OM2 अपॉन में OP2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक रिलेशन, हालांकि हम तो आगे जाके बस एक चीज़ ही याद करते हैं और वो चीज़ मैं आपको बहुत जल्दी बता भी दूंगा, बट वो आया कैसे ना वो समझने के लिए आपको ये चीज़ एक बार, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बता दूंगा ना तो ये सारा टॉपिक 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा और आपको ना कहीं समझ में भी नहीं आएगा कि वो आया कैसे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ झूझती रहेगी कि यार ये आया कैसे, सर ने तो हमको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया। इसलिए मैं बस आपको एक डेरिवेशन बता रहा हूँ, एक डेरिवेशन को समझ लो ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ कैसा है, ये बात तो हमको पता है, ठीक है। और बाद में फिर हम क्या करते हैं, वो याद ही रखते हैं कि वो चीज़ें याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, OM2 अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल के अंदर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा आप बोलोगे कि कॉस थीटा तो होता है एडजेसेंट साइड मतलब OM2 अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब OP2, तो OM2 अपॉन में OP2 को मैं कॉस थीटा भी तो बोल सकता हूँ। देखो अभी हमने निकाला, यानी कि हमारे पास देखो क्या रिलेशन आ गया, हमारे पास फाइनली एक रिलेशन आ गया कि साइन 90 प्लस थीटा ये किसके बराबर में होता है, कॉस थीटा के बराबर में होता है। साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर में होता है, कॉस थीटा के बराबर में होता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो अभी हमने क्या सीखा कि साइन 90 प्लस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। अगर आप देखोगे कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैं आपको पूछूं कि ठीक है फिर tan 90 प्लस थीटा बताओ, तो tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस। अब बात आती है कि क्या हर ये ध्यान रखने के लिए डेरिवेशन करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको ये एक चीज़ के लिए बता दिया कि अगर आप इसको देखना चाहते हो कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कैसे आता है, ये बस एक डेरिवेशन के लिए बता दिया, बट हर इसके लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से समझो, ताकि 90 क्या, अगर मैं आपको ये भी बोलूँ नहीं कि कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, तो आप झट के साथ इसका बता दो कि ये हो जाता है साइन थीटा, आगे लगेगा माइनस साइन, यानी कि माइनस साइन थीटा।
अगर मैं आपको बोलूँ कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो cos 180 माइनस थीटा होता है sin थीटा। या आप इतना आसानी से बोल पाओगे जो चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसको अगर समझा तो। ओके, अब मेरे बात ध्यान से सुनो। जब कभी भी आपको 90 प्लस थीटा, पहली बात तो अगर आपको 90 माइनस थीटा दिखाई दिया, 90 प्लस थीटा दिखाई दिया, यहाँ पे 90 है, या फिर 270 माइनस थीटा दिखाई दिया, या 270 प्लस थीटा दिखाई दिया, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, देखो ये 90 के ऑड मल्टीपल्स है, यानी आगे मैं बोल देता हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है ना। देखो 91 इज 90, यहाँ पे 93 ज़ा, यहाँ पे भी क्या है 93 ज़ा, बात समझ पा रहे हो। तो जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, 90 के ऑड मल्टीपल्स दिखाई दे, तो फंक्शन को चेंज करो। फंक्शन को चेंज करो मतलब साइन है तो कॉस लिखने का, देखो साइन है तो कॉस आ गया, या कॉस है तो साइन लिखो, कॉस है तो साइन, देखो कॉस है तो साइन, या टैन है तो कॉट लिखो, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन लिखो, ठीक है। सेक है तो कोसेक लिखो, सेक है तो कोसेक लिखो, और कोसेक है तो सेक लिखो, मतलब रिवर्स उल्टे कर दो। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टैन है तो कॉट, कॉट है तो टैन, सेक है तो कोसेक, कोसेक है तो सेक, ठीक है। ये पहली बात अपने को ध्यान रखनी है। ये कब, ये उल्टा कब करना है, जब 90 के ऑड मल्टीपल हो, ये पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और दूसरा आगे में साइन लगाना है, देखो यहाँ पे कुछ जगह प्लस आके कुछ जगह माइनस आया हुआ है, कुछ जगह प्लस है कुछ जगह माइनस है, तो हम लोग सेकेंड पॉइंट में क्या बोलते हैं, असाइन दी साइन एज पर क्वाड्रेंट, एज पर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से आगे साइन लगाओ, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आने वाले हैं, 90 प्लस थीटा आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकेंड, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव आया। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टैन कैसा होता है, निगेटिव, इसलिए निगेटिव आया। याद है ना, कल के क्लास में हमने देखा था ASTC ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कोसेक पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, टैन कॉट पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस सेक पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना। कौन से दो पॉइंट, कि जब कभी भी आपको 90 माइनस थीटा दिखाई दिया, या 90 प्लस थीटा दिखाई दिया, या 270 माइनस थीटा दिखाई दिया, या 270 प्लस थीटा दिखाई दिया, इन शॉर्ट आगे में जो नंबर है ये 90 के क्या ऑड मल्टीपल अगर है तो फंक्शन को चेंज करो। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आगे साइन लगाओ एज पर क्वाड्रेंट, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे कि अगर आपको पूछूं 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 माइनस थीटा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस हिसाब से साइन लगाना है। और ध्यान रखना किसका साइन देखना है, ये इसका, ना कि इसका। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, इसलिए देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया। टैन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव आया। बात समझ पा रहे हो, ओके। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, या 360 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो। यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये सारे क्या हैं 90 के इवन मल्टीपल है। तो आप बोल सकते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ 90, अगर 90 के इवन मल्टीपल है तब क्या करें, तो फंक्शन को जैसे कि वैसा ही रहने दो। साइन है तो साइन ही लिखो, कॉस है तो कॉस ही लिखो, टैन है तो टैन ही लिखो, कॉट है तो कॉट ही लिखो, सेक है तो सेक ही लिखो, और कोसेक है तो कोसेक ही लिखो। मतलब फंक्शन को चेंज नहीं करना। चेंज कब करना, जब 90 के ऑड मल्टीपल्स हो, और चेंज कब नहीं करना, जब 90 के इवन मल्टीपल हो। और सेकेंड पॉइंट तो सेम ही है दोनों में, आगे साइन लगा दो, असाइन दी साइन
एज पर क्वाड्रेंट के हिसाब से आगे साइन लगा दो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मतलब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं आपको पूछूँ ना कि साइन 270 माइनस थीटा की मुझे डायरेक्ट वैल्यू बताओ, तो कोई अपने को लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको देखो साइन 90 प्लस थीटा के लिए बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन बताया, कोई डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हो। ये क्या है 270 90 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज करना है, मतलब साइन है तो कॉस थीटा लिख लेने का, बिंदास लिख लो, कोई डरने वाली बात नहीं। अब ये सोचो कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में 2, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है। तो 270 में से थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो आगे बढ़ेगा कि पीछे आएगा, पीछे आएगा। मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो थीटा रहेगा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा, थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो आगे लगा दो निगेटिव। तो अब आपको पता चल गया कि साइन 270 माइनस थीटा कितना, माइनस कॉस थीटा। अगर मुझे किसी ने पूछा कि ठीक है अब मुझे कॉट 270 माइनस थीटा बताओ, तो 270 अगेन 90 का ऑड मल्टीपल है, कॉट जैसे दिखा टैन थीटा लिख लेने का। कौन सा क्वाड्रेंट है ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आगे लगेगा पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव रहेगा। समझ पा रहे हो। अगर मुझे किसी ने पूछा कि सेक 270 प्लस थीटा बताओ, सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 फिर से 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो सेक है तो क्या लिख लेने का, कोसेक थीटा लिख लेने का। 270 प्लस थीटा 270 में ऐड हो रहा है तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आगे पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कोसेक थीटा। समझ पा रहे हो बात को। अब बात करते कि अगर मुझे साइन 180 माइनस थीटा किसी ने पूछ लिया, साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन को जैसे के वैसे लिखो, फंक्शन चेंज नहीं करने का, यानी कि साइन थीटा लिख के रख देने का। अब सोचो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 में से माइनस हो रहा है। अब 180 में से माइनस हो रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में घुसा, सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आगे लगेगा पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि ठीक है मुझे कॉस 180 माइनस थीटा बताओ, कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल जैसे पता चल गया तो जैसे के वैसा लिख दो, कॉस थीटा लिख लो। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पे लगेगा निगेटिव साइन। ठीक है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि टैन 180 प्लस थीटा बताओ, टैन 180 प्लस थीटा, तो जैसे दिखाई दिया 180 90 का इवन मल्टीपल, तो फंक्शन जैसे के वैसा, यानी कि टैन थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 में ऐड किया मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कैसा, पॉजिटिव, तो आगे लगेगा पॉजिटिव। ठीक है। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि ठीक है सेक 180 प्लस थीटा बताओ, सेक 180 प्लस थीटा, तो अगेन मुझे कितना दिखाई दिया, 180। 180 जैसे दिखाई दिया, फंक्शन जैसे के वैसा लिख लो, सेक थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा, निगेटिव, तो आगे आएगा निगेटिव साइन। तो देखो इससे क्या होगा, इससे आप बहुत आसानी से चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। तो रिलेशन बिटवीन अब 90 प्लस थीटा भी पता कर लिया, 180 प्लस थीटा भी आप पता कर सकते हो। मतलब ये सारे रिलेशन अब आप एक दो पॉइंट के बेसिस पे सारी चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। और वो 2 पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी 90 के ऑड मल्टीपल हो, कहाँ पे, इस जगह पे देखो, जब भी 90 के ऑड मल्टीपल हो फंक्शन को चेंज करो। चेंज करना मतलब क्या, साइन को कॉस लिख लो, कॉस को साइन लिख लो, टैन को कॉट लिखो, कॉट को टैन लिखो, कॉस को सेक लिखो, सॉरी सेक को कोसेक लिखो, कोसेक को सेक लिख लो। और वो जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस हिसाब से आगे साइन लगा दो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देख के। ये पहला पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब भी 90 के इवन मल्टीपल हो, जब भी 90 के इवन मल्टीपल हो, फंक्शन को चेंज मत करो, फंक्शन जैसे के वैसा ही रहने दो और आगे साइन लगा दो एज पर क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई। ओके। तो ये बहुत काम की चीज़ है ना, आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आगे के ट्रिग्नोमेट्री में।
तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से नहीं समझा तो वीडियो को फिर रिवाइंड करो, मैंने क्या बोला उसको फिर से समझो, लेकिन ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे का जो ट्रिग्नोमेट्रिक है उसका यूज यहाँ पे इसका यूज़ बहुत होने वाला है। ओके, अभी जो हमने शॉर्टकट देखा है, देखते हैं उस शॉर्टकट का यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल को ट्राई करते हैं, साइन 135। अब देखो आपको करना क्या है, आपके पास जो एंगल्स दिए हैं ना, एंगल जो दिए हैं उनको अलाइड एंगल के फॉर्मेट में लिखने की आपको कोशिश करना है। अलाइड एंगल के फॉर्मेट में मतलब क्या कि वो 90 के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हो जाए, या 180 के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में होने चाहिए, 270 के एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपको उसको ट्राई करना है, ताकि आप वहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट बहुत आसानी से लगा सको। आपने अलाइड एंगल का कंसेप्ट क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास 90 या 90 के ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और फिर दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पूछा है कि अगर 90 के इवन 90 या 90 के अगर इवन मल्टीपल हो, 90 के अगर इवन मल्टीपल तो फंक्शन को सेम रखना है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस 135 को कुछ ऐसे स्प्लिट अप करना है कि उसमें 90 या 90 के मल्टीपल आ जाए और दूसरा एंगल कैसा आना चाहिए, एक्यूट एंगल आना चाहिए। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन 135 को स्प्लिट अप करना है तो आप साइन 135 को 90 प्लस 45 स्प्लिट अप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास दूसरा वो एंगल होना चाहिए जिसका ऑलरेडी आपको वैल्यूज पता होती है। सेकंड एंगल वो लेना है जिसके ऑलरेडी वैल्यू हमें पता होते हैं। तो मैं 135 को 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमने अभी सीखा कि अगर हमारे पास 90 रहा तो फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। तो साइन है तो क्या लिखेंगे, cos 45 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, cos 45। याद है थीटा होता था तो थीटा लिखते थे। अब सोचो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आगे लगेगा पॉजिटिव। तो हमारा cos 45 कितना होता है, 1/√2। यानी हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन 135 की वैल्यू मिल गई। और वो कितनी मिल गई, 1/√2। कितनी मिल गई, 1/√2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे साइन 150 को कैसे करें। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। अगेन 90 रहा तो फंक्शन चेंज करो, यानी कि साइन है तो cos 60 लिख दो। कौन सा क्वाड्रेंट ये, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, और cos 60 कितना होता है, 1/2। यानी कि साइन 150 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। साइन 150 की वैल्यू हमें मिल गई 1/2। बात समझ में, ओके। इसी साइन 150 को एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 180 के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जैसे कि साइन 150 को हम लोग साइन 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आपका सेम ही आएगा। देखो 180 रहा तो फंक्शन सेम रखना, क्योंकि 180 जो है 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन सेम रहेगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, यानी साइन 30। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, 180 माइनस 30, 150 कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो देखो चाहे आप 90 प्लस करके जाओ, चाहे आप 180 माइनस करके जाओ, आपका आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद साइन 210 निकालना। अब सोचो साइन 210 को कैसे लिखे, तो साइन 210 को 180 प्लस 30 लिख लेते हैं। 180 प्लस 30, 180 यहाँ पे 180 है, 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि साइन 30 रहेगा। साइन 30 कौन सा क्वाड्रेंट, 210 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2। तो साइन 210 की वैल्यू आ गई -1/2। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा उसका यूज कैसे करना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, जैसे हमें अगर मान लो साइन 225 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब सोचो 225 को मैं कैसे लिखूं, 225 को कैसे लिखूं, जिसमें 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो 225 को अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं इसको लिख लेता हूं साइन 180 प्लस 45, लिख सकते हैं ऐसा,
साइन 180 प्लस 45 कितना होता है 225 होता है। अच्छा 180 रहा तो फंक्शन सेम रहेगा, यानी कि साइन 45 रहेगा। क्वाड्रेंट कौन सा ये थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, और माइनस साइन 45 कितना -1/√2, तो साइन 225। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो देखो कितने आसानी से आप बहुत बड़े बड़े एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आसानी से बता सकते हो, अगर आपको जो अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया है वो अगर ध्यान है तो। ठीक है, शॉर्टकट बहुत काम की चीज़ है, बहुत से जगह बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं cos 330 पे आते हैं। अब सोचो cos 330 को कैसे लिखे, तो आप ऐसे लिख सकते हो cos 330 को 270 प्लस 60 लिख सकते हो, 270 प्लस 60। ठीक है, अब 270 जो है ये 90 का क्या है ऑड मल्टीपल है, 270 90 का क्या है ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज होगा, cos है तो sin 60 लिख लेना। ठीक है, अब देखो नॉर्मली बच्चे गलतियां कहाँ पे करते हैं, वो इनको साइन देखते हैं तो ये सोचते हैं कि ठीक है 330 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये यहाँ पे गलती कर देते हैं। आपको वो नहीं देखना, आपको कोर फंक्शन क्या था, आपका जो मेन फंक्शन क्या था वो कॉस था, तो कॉस कैसा है वो देखना पड़ेगा आपको। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो आपको ये मिल गई cos 330 की वैल्यू। ठीक है, आई होप कि आप बातों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम लोग अलाइड एंगल का जो हमने शॉर्टकट देखा है उसका यूज करना है। ठीक है, tan 150 को कैसे लिखें, अगेन tan 150 को लिखने के आपके पास दो तरीके, एक 90 प्लस 60 करके लिख सकते हो या 180 प्लस 30 करके लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो करो। अच्छा 90 है तो फंक्शन क्या होगा चेंज होगा, tan है तो cot 60 हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है नेगेटिव, तो आगे नेगेटिव लगेगा। अच्छा cot 60 कितना होता है, cot 60 ये होता है 1/√3, क्योंकि cos 60 यानी क्या cot 60 यानी cos 60 अपॉन sin 60, cos 60 कितना 1/2, sin 60 कितना √3/2। अच्छा cot 60 कितना होता है -1/√3, -1/√3, ये हो गया आपका tan 150 की वैल्यू। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हम कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं और शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं इन सारे एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, चलो और कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब इसमें देखो एंगल्स थोड़े से बड़े बड़े एंगल्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करना है इनको भी देखो। अभी तो हमने कुछ छोटे मोटे एंगल के बारे में देखा, 200 300 यहाँ तक ही हमने अब तक लिए हैं। अब देखो 765 या -1410 इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, क्या अप्रोच होना चाहिए उसको ध्यान से देखो। अब ये सोचो कि 765 90 का ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल, 765 के आसपास कोई ऐसा नंबर सोचो जो 90 का इवन या ऑड मल्टीपल हो, बस इतना सोचना है कि 765 के आसपास आपको एक कोई ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है क्या, और मुझे वो नंबर दिखाई दे रहा है 720। क्यों, क्योंकि ये जो है ये 90 का 8th मल्टीपल है। ठीक है ना, 98 से अगर आप करोगे तो कितना आएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, फिर कितना मुझे ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे 765 मिल जाए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45, कितना हो जाएगा 45। अच्छा 720 जो है 90 का 8 मल्टीपल है, 720 90 का 8 मल्टीपल है, तभी 720 होता है। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये एक्चुअली 90 का इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल, और 90 का इवन मल्टीपल अगर है तो हमें क्या रखना है फंक्शन को जैसे के वैसा रख देना, यानी कि sin 45। अब ये सोचो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 720 प्लस 45 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। तो देखो जब आप एक रोटेशन कंप्लीट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 360, जब दो रोटेशन कंप्लीट कर लोगे तो कितना हो जाएगा 720, और 720 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 45, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, यानी कि आपको साइन 65 की वैल्यू कितनी मिल गई 1/√2 मिल गई, कितनी मिल गई 1/√2। ओके,
चलो अब बात करते हैं। अब ऐसे एंगल्स आपको थोड़ा सा इसमें सोचते जाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में देखो थोड़ी सी दिक्कत क्या होगी, कोसेक -1410, ठीक है। अब जो कोसेक के साथ जो एंगल है वो कैसा नेगेटिव है, तो डरने वाली कोई बात नहीं। ये नेगेटिव एंगल सिर्फ आपको ये बता रहा है कि रोटेशन आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है। रोटेशन आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है, बस इतना ही बता रहा है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि 1410 के आसपास मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं एक रोटेशन, मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, क्यों, नेगेटिव साइन की वजह से। तो एक रोटेशन अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो कितना आएगा, एक रोटेशन कंप्लीट होने पे 360, दो रोटेशन कंप्लीट होने पे 720, तीन रोटेशन, अगर मैं 4 रोटेशन कर दूं तो 722 टाइम्स हो जाएगा, 722 टाइम्स। तो 722 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, -30 करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे तो 1410 चाहिए, ठीक है। तो बात यह है कि 1440 लाने के लिए मुझे कितने बार रोटेशन करना पड़ा, 4 बार। 4 बार जब रोटेशन किया तब मैं यहाँ पे आके रुक गया, लेकिन मुझे तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मतलब मैं पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात समझ पा रहे हो आप, क्योंकि देखो एक रोटेशन कंप्लीट करने पे 720, तो ऐसे 4 रोटेशन जब देखो, ये एक रोटेशन, ये दूसरा रोटेशन, ये तीसरा रोटेशन और ये चौथा रोटेशन यहाँ पे, जब मैं 4th रोटेशन कंप्लीट कर लूंगा तब मेरा एंगल कितना रहेगा, 1440। तब मेरा एंगल कितना हो जाएगा, 1440। लेकिन मुझे 1440 में से 30 क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब मेरा 4th रोटेशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, मैं यहाँ पे कहीं तो भी रुक गया। यहाँ कहीं तो भी रुकने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में रुक गया। 4th क्वाड्रेंट में रुक गया, इसका मतलब कोसेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कोसेक कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो चलो देखते हैं, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ये क्या है, बेसिकली 360 का या 720 का सेकेंड मल्टीपल है -30। 720 दिखाई दे रहा है अपने को, 720 रहा तो फंक्शन क्या करना है, जैसे कि वैसा रन देना है, क्योंकि 720 कहीं ना कहीं 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो फंक्शन जैसे कि वैसा रहेगा, मतलब कोसेक 30 रहेगा। और कौन से क्वाड्रेंट में जाके रुके हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है। अच्छा, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ओके ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है, क्या लिखा है, cos -1710, -1710 लिखा है, ठीक है। देखो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे, तो ये सोचो कि 1710 यानी क्या, तो अगर मैं 4 रोटेशन अगर मैं कर लूँ तो कितना हो रहा है, 4 रोटेशन करने के बाद ये हो रहा था 1440, ठीक है ना। 4 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 1440, एक रोटेशन और कंप्लीट कर लेता हूँ, एक रोटेशन और कंप्लीट कर लिया, मतलब 1440 के अंदर 360 फिर से ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 1800, मतलब 5 रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हमारे पास एंगल कितना बनेगा, 1800, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मुझे ये 1710 को कैसे लिखना पड़ेगा, फिर 1800 माइनस क्या कर देना पड़ेगा, 90, माइनस क्या करता। अच्छा आप ये मत सोच लेना सर, आप 1800 में से जब 90 माइनस कर रहे हो तो आंसर तो 1710 आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर आप सोच रहे होगे कि कहीं ना कहीं सर ने कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी, नहीं, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी मैंने नहीं किया है। 1440 -30 कितना होता है, 1410 होता है। और आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो माइनस है, तो माइनस तो कहीं आ ही नहीं रहा। मैंने आपको क्या बताया, ये माइनस सिर्फ आपको ये चीज़ बताएगा कि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। सोचना तो हमें इसी के बारे में, 1410 के बारे में सोचना है। बात क्लियर कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो 1710 को हम लोगों ने क्या लिखा, 1800 -90 लिख दिया, 1800 -90। अच्छा 1800 के लिए मुझे कहाँ पे अच्छा तो अब सोचो कि cos 1800 है, 1800 है, तो ये ओके, सो 1800 ये क्या है, 90 का मल्टीपल्स है। और कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल है तो फंक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, फंक्शन कैसा रहेगा, सेम, ठीक है। और 90 लिख लिया मैंने।
लेकिन बात यह है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे लाई करेगा। देखो तो 90 माइनस हो गया ना, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, तो ये पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, नेगेटिव भी नहीं रहेगा, या पॉजिटिव मान लो, चलो क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इसलिए पॉजिटिव मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो क्या होती है, 0 ही होती है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ पा रहे हो? आई होप कि आपको किस तरीके से ऐसा एंगलों को सॉल्व करना है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप इन ये जो एंगल्स है इनको फाइंड आउट करने में सक्सेस रहोगे, ठीक है। ओके, अच्छा, तो अभी हमने जो कुछ भी देखा, जो भी कंसेप्ट हमने सीखे, अलाइड एंगल के कंसेप्ट सीखे, या जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व की, ये सारे के सारे इसमें ना एंगल मैंने डिग्री में लिया है, एंगल किस में लिया, डिग्री में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि आगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेडियन का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे आगे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो रेडियन में ही आएंगे। तो देखते हैं कि सेम कंसेप्ट को रेडियन में कैसे सीखा जाए। सेम रेडियन में कैसे सीखा जाए, मतलब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितना डिग्री कितना रेडियन होता है, बस अगर ये चीज़ पता है तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है 0 डिग्री 0 रेडियन ही होता है, 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन, तो यहाँ पे π/2 आएगा, ठीक है ना, π/2। 180 होता है पाई रेडियन, 270 होता है 3 π/2 रेडियन, और घूम के जब मैं वापस आ जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 पाई रेडियन। तो आप थोड़ा सा इसमें ना कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करो। देखो 0 फिर पाई फिर 2 पाई, तो इधर फिर कितना आएगा 3 पाई, फिर इधर 4 पाई, फिर इधर 5 पाई, फिर 6 पाई। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, ऊपर देखो, ऊपर कितना है π/2, नीचे कितना है 3 π/2, फिर ऊपर कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 5 π/2, फिर नीचे कितना आएगा 7 π/2, फिर ऊपर कितना आएगा 9 π/2, फिर नीचे कितना आएगा, फिर नीचे कितना आ जाएगा 11 π/2। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एंगल्स हम लोग रेडियन में देख रहे हैं ना, रेडियन में देखना, ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री है, ये 270 डिग्री है। तो मैंने सारे एंगलों को आसपास लिख लिया है कि 0, 90, 180, 270, बट इन टर्म्स ऑफ रेडियन में लिखा है। तो आपको रेडियन का ही कंसेप्ट ज़्यादा ध्यान में रखना है कि रेडियन में क्या होता है। ध्यान रखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसा चलेगा। π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, 9 π/2, 11 π/2, इस तरीके से चीज़ें डेवलप होगी रेडियन के फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको जो अलाइड एंगल का कंसेप्ट है वो क्या सिखाया था कि जब भी आपके पास 90 के ऑड मल्टीपल हो, 90 के ऑड मल्टीपल का मतलब क्या, अब π/2 के ऑड मल्टीपल बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे में जो एंगल आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं π/2 के ऑड मल्टीपल, और साइड में जो एंगल आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट में जो एंगल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90 के इवन मल्टीपल। तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं अभी उसी कंसेप्ट को कि जब भी मेरे पास π/2 या 3 π/2 दिखाई दे, या 5 π/2 दिखाई दे, या 7 π/2 दिखाई दे, यानी इन शॉर्ट अगर मुझे ऑड मल्टीपल दिखाई दिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्या दिखाई दिए, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होगा मतलब साइन है तो साइन है तो कॉस हो जाएगा, और कॉस है तो साइन होगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टैन हो जाएगा, और सेक है तो कोसेक हो जाएगा, और कोसेक है तो सेक हो जाएगा, ठीक है। सेम कंसेप्ट जो अभी हमने सीखा ना इसके पहले, सेम कंसेप्ट है, सिर्फ बात इतनी है कि वो डिग्री में सीखा था और अब हम लोग रेडियन में देख रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ए इसका फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट हमने क्या बोला था, आगे साइन लगा दो, असाइन दिस साइन एज पर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन लगा दो आगे, बस इतना ही काम है, ठीक है। अच्छा, अब साइड में कौन होते हैं, साइड में होते हैं 90 के, साइड में होते हैं 90 के इवन मल्टीपल, या फिर अगर आप इसको ऐसा देखो ना कि देखो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इसी तरीके चलेगा। तो बी पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी आपको पाई दिखाई दे, 2 पाई दिखाई दे, 3 पाई दिखाई दे, 4 पाई दिखाई दे, एंड सो ऑन, ये सब दिखाई दिया तो फंक्शन चेंज नहीं करना है। जैसे कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन ही रहेगा, फंक्शन को जैसे कि वैसे रहने दो अगर इनमें से कोई एंगल हमें दिखाई दिया तो। और दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये कि असाइन दी साइन एज पर क्वाड्रेंट, साइन जैसे आगे साइन लगा दो,
पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। असाइन द साइन एज पर क्वाड्रेंट, एज पर क्वाड्रेंट। बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है, तो आप क्या देखोगे पहले कि यहाँ पे क्या है 3π/2 है। 3π/2 कहाँ आएगा, नीचे में आएगा, है ना। ऊपर और नीचे वाले पोजीशन मतलब क्या 90 के ऑड मल्टीपल, और साइड वाले पोजीशन मतलब क्या 90 के इवन मल्टीपल, ठीक है। तो 3π/2 जैसे दिखाई दे फंक्शन को चेंज करना है, यानी कि कॉस थीटा लिख लेने का, साइन है तो कॉस थीटा लिख लो। अब 3π/2 यहाँ पर है और इसमें थीटा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होता है, तो आगे लगेगा नेगेटिव साइन। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि tan 2π माइनस थीटा कितना होगा, तो जैसे मैंने 2π देख लिया तो मुझे पता है कि 2π तो इधर आने वाला है, मतलब ये कौन सी पोजीशन है, ये पोजीशन है 90 की इवन मल्टीपल वाली पोजीशन है। 90 की इवन मल्टीपल वाली पोजीशन है तो tan क्या देगा, सेम फंक्शन देगा, यानी tan थीटा। अब 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे 2π है लेकिन उसमें से थीटा माइनस हो रहा है, तो मैं पीछे वापस आऊँगा। पीछे वापस आने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, tan 2π माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। तो इस तरीके से आपको रेडियन के फॉर्मेट में भी ध्यान रखना है अलाइड एंगल को, ठीक है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। इसी कंसेप्ट को हम आगे और सीखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने 3 वीडियो लेक्चर में आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका बहुत यूज़ हमें आगे भी करना है अलाइड एंगल का, ठीक है। ओके, ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी करो, ठीक है ना, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले कि देखो ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट भी हो गया। हमने पहले सेट पढ़ लिया, फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ा, अब हमने 3rd चैप्टर स्टार्ट भी कर दिया हमारा जेईई मेन का। मतलब आप कितने आगे अभी निकल चुके हो, ये आपको उनको बताना है कि हाँ देखो आप भी कर लो, अभी फ्री टाइम है, तो ये सारी चीज़ें आप उनको शेयर करो ताकि वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले पाए, ठीक है। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ओके।